guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of class 12 business studies, and we have already completed chapter 1, that is nature and significance of management, with all the concepts and the case study. Now we are at the chapter 2, that is principle of management. और अभी आपने अगर वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको बोलूँगी, को रिकमेंड करती हूँ, प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा सारी वीडियो, बिकॉज आई जस्ट ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट एक्सप्लेनेशन टू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरी. राइट, इससे पहले भी हम लोग चैप्टर 2 के बहुत सारी वीडियोस कवर कर चुके हैं. राइट, कि दो तीन वीडियो तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड फ्रॉम चैप्टर 2, और उससे रिलेटेड कुछ केस स्टडी भी मैंने अपलोड कर दी है अपने चैनल पे. एक बार अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा. एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. इससे पहले हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट करा था जो हेनरी फॉल के थ्रू गिवन था. एंड ये जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है ना, ये किसके द्वारा गिवन है? कि हमारे FW टेलर ने दिया है, और इनको फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट कहते हैं. और राइट, और आज के इस वीडियो में हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और उनके सारे प्रिंसिपल को समझेंगे डिटेल्ड में. राइट, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? तो मैनेजमेंट तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही समझाया था चैप्टर 1 के फर्स्ट वीडियो के अंदर. और साइंटिफिक क्या होता है? कि कुछ भी विद इन प्रिस्क्राइब रूल्स और अ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है ना, सम सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स. राइट, सो अकॉर्डिंग टू टेलर इसमें बोला गया दैट साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. तो ठीक है ना, तो इसका मेन साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कि आपको करना है कि आप क्या चाहते हो एग्जैक्टली, ठीक है, व्हाट यू वांट यू हैव टू डू एग्जैक्टली द सेम थिंग एंड सीइंग दैट कि आप कर रहे हो उसे बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में कि नहीं. ठीक है, तो मेन हमारा ये रहता है, क्योंकि साइंस का मतलब ही क्या है? कि ओवरलैपिंग ना हो, वेस्टेज ना हो, ठीक है ना, ऑप्टिमाइजेशन हो. राइट, so let's start with the first principle of management, that is the साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. तो इसके अंदर नॉर्मल बोला गया जो साइंस है ना, वो कोई मतलब ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई भी कर ले, एक रूल ऑफ थंब नहीं है. ठीक है ना, तो टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी. वो बोलते हैं कि सिर्फ एक मेथड होता है किसी भी काम को करने के लिए, मैक्सिमाइजेशन टू मैक्सिमाइज देयर एफिशिएंसी. दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस. ऑफ कोर्स अगर साइंस है तो हमको पहले स्टडी करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, तब वो निकलेगा. राइट, दिस मेथड टू सो डेवलप शुड सब्स्टिट्यूट द रूल ऑफ थंब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. कि हर कोई काम आप हमेशा ट्रायल एंड एरर से नहीं करो, ठीक है ना, बजाय कि आप साइंस लगाओ, ठीक है, सो दैट वो काम जल्दी हो जाए विद इन और लेस टाइम के अंदर हो जाए. साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड थ्रू वर्क स्टडी, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपिंग अ स्टैंडर्ड मेथड विच वुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना, इन्होंने बोला एक साइंटिफिक मेथड होना चाहिए जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो करना चाहिए. राइट, इसमें बोला दैट इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग पिक्स ऑफ आयरन इनटू बॉक्सेस कैन बी साइंटिफिकली प्लान. ठीक है, मतलब स्मॉल एक्टिविटी भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक साइंटिफिकली मैनेज्ड होना चाहिए. दिस कैन रिजल्ट इन ट्रेमेंडियस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड ऑफकोर्स मटीरियल. ठीक है ना, तो वही है कि वेस्टेज कम करना है, मेन मकसद यही है. द मोर सोफिस्टिकेटेड द प्रोसेस क्रिएटेड वुड बी द सेविंग. ठीक है ना, जितना ज़्यादा हम संभल के चलेंगे ना, उतना ज़्यादा सक्सेस और रिडक्शन इन कॉस्ट होगी. ठीक है, बिकॉज अगर हम हमेशा ट्रायल एंड एरर ही करते रहे तो देयर इज़ द चांसेस कि गलतियाँ हो जाएं वहाँ पे. राइट, तो यहाँ इस वाले जो प्रिंसिपल है इसमें यही बोला जाता है कि आपको साइंस लगाना और वन बेस्ट मेथड होता है हर एक काम को करने के लिए, तो यू हैव टू फाइंड दैट वन बेस्ट मेथड. राइट, नेक्स्ट इज दैट हारमोनी नॉट डिस्कार्ड. तो इसके अंदर क्या बोला गया है? दैट इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दैट देयर शुड बी पीस इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बेटर प्रोडक्टिविटी. ठीक है, हारमोनी को किसी भी हालत में आपको खत्म नहीं करना है अगर आप चाहते हो ग्रेटर सक्सेस. राइट, इसमें लिखा हुआ दैट फैक्टर सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इम्प्लाइड दैट द मैनेजर्स सर्व एज अ लिंक बिटवीन द ओनर्स एंड द वर्कर्स. राइट, तो सिंस मैनेजर दे हैव टू मैंडेट टू गेट वर्क डन फ्रॉम द वर्कर, इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू यू टू अप्रिशिएट दैट देयर ऑलवेज एग्जिस्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ द काइंड एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है ना, हमेशा लड़ाई वड़ाई तो होती रहती है, बट आपको हर चीज़ में अप्रिसिएशन करनी है, सो दैट एक हारमोनी, एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट, वैल्यूबल थिंग्स एग्जिस्ट करती रहे इन द ऑर्गेनाइजेशन में. राइट, इसमें लिखा हुआ दैट टेलर एम्फेसिस दैट देयर शुड बी अ कंप्लीट हारमोनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर, बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहाँ पे हारमोनी तो तभी होगी ना जब हम हर किसी को रिस्पेक्ट देंगे, हर किसी को उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे. ठीक है, अगर हम ऐसे बोल दें कि तेरी इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ हमारी इंपॉर्टेंस है बिकॉज वी आर द मैनेजर्स और यू आर जस्ट द वर्कर्स, तो ऐसे नहीं होगा. कि जो वर्कर का काम है वो भी तो कुछ काम है ना, वो भी 100% अपना उनको भी देना है, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा.
राइट। तो उसमें वही बोला कि यहाँ पे हर कोई मतलब मैनेजमेंट, वर्कर, सुपरवाइजर, सबऑर्डिनेट, हर कोई की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और इस बात को ध्यान में रखना। और इस कॉन्सेप्ट को बोला गया है मेंटल रिवॉल्यूशन। प्लीज़ मार्केट दो यहाँ पे बोल्ड लाइन में लिखा हुआ है, बट ये 1 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल रिवॉल्यूशन। एंड अकॉर्डिंग टू द टेलर, प्रॉस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर कांट एग्जिस्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है ना, बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं करती है अनलेस जब तक इट इज़ अकम्पनीड बाय द प्रॉस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयज़ एंड वाइस वर्सा। मतलब दोनों का देखो डिपेंड बता रखा है कि एम्प्लॉयर की खुशी तब तक ही है जब तक एम्प्लॉय की खुशी है, और एम्प्लॉय की खुशी तब तक है जब तक एम्प्लॉयर खुश है। ठीक है, तो दोनों आपस में डिपेंडेंट है। ठीक है ना, अगर इनमें से एक भी बंदा को परेशानी हुई है तो डेफिनेटली सेकेंड पार्टी को भी परेशानी होगी, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ग्रुप बेस्ड है, वो एक टीम बेस्ड पे काम करता है रेदर देन इंडिविजुअल। राइट। नेक्स्ट इज दैट कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब यहाँ पे आपको मैं नहीं करना, द आई शुड बी रिप्लेस विद वी। मतलब हम को लेके चलना है कि हम लोग मिल के साथ करेंगे। ठीक है, कॉपरेट करना है एक दूसरे से। राइट, रेदर देन बीइंग जस्ट एन इंडिविजुअल बिहेवियर। राइट, यहाँ पे लिखा हुआ दैट देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस बाय द कॉपरेशन। ठीक है, कॉम्पिटिशन नहीं होता विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, अगर सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करेंगे ना तो ही होगा। ठीक है, तो एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करने की बजाय आप कॉपरेट करिए, एक दूसरे की हेल्प करिए। बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। मतलब एक दूसरे की ज़रूरत होती है। राइट, तो जैसे कि हारमोनी पीस से उसी तरह से आप लोगों को ग्रुप बिहेवियर रखना है, एक दूसरे की बात सुननी है, एक दूसरे की बात माननी है। राइट। And please mark this line that this principle is an extension of the principle of harmony, not discard. There should be an almost equal division of work responsibility between the workers and the management. All the day long, the management should work almost side by side with the workers, helping, encouraging and smoothing the way for them. ठीक है, तो ये आपका आ सकता है कि which principle is the extension of this principle. ठीक है, ये वन वर्ड में पूछा जा सकता है और कई बार केस स्टडी में पूछ लेते हैं और कई बार पार्ट के अंदर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हार्मनी नॉट डिस्कार्ड का जो एक्सटेंशन है वो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है। और बोला गया है कि हमेशा इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है ना, और तो और जो मैनेजमेंट हो ना वो हमेशा वर्कर के साथ उसे काम करना चाहिए ताकि वो हेल्प कर सके, उन्हें एनकरेज करें और एक स्मूथ वे दे काम करने का। ठीक है, बिकॉज वर्कर्स जो है ना उन्हें मतलब एनकरेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज क्या है कि देखो वर्कर क्यों है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है ना, वो मैनेजर से कम पढ़े हैं। ठीक है, तो उनको मोटिवेशन कम आता है क्योंकि उनकी सैलरी बहुत कम होती है। ठीक है ना, मैनेजर्स की सैलरी ज़्यादा है। ठीक है ना, और तो और बॉस को भी अकाउंटेबल है, तो बॉस को भी आंसर देना है कि अगर आपका काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। राइट, तो उस केस में क्या होता है, अगर मैनेजर जो है वर्कर के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे ना तो देयर इज़ अ गुड चांसेस कि जो वर्कर्स हैं दे विल डू अ बेटर, मतलब बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। Next is that the development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. ठीक है ना, तो इसमें क्या बोला है कि हर एक पर्सन की डेवलपमेंट उसकी इफिशियंसी तक, उसकी प्रॉस्पेरिटी तक करनी होती है। ठीक है, अगर किसी कोई पर्सन है उसकी डेवलपमेंट अगर 60% हुई है तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि रेस्ट 40% वो उसकी डेवलप कर दे, क्योंकि वो उसको काम दे रहा है। मतलब एक वर्कर है, वो अपना समय निकाल कर दो, आप सैलरी दे रहे हो तो क्या, ठीक है, सैलरी दे रहे हो तो क्या, मतलब वो जो बंदा पूरे 8 घंटे आपके साथ रहता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका जो रेस्ट डेवलपमेंट बाकी है वो आप उसे करके दें। ठीक है ना, इंडस्ट्रियल इफिशियंसी डिपेंड टू द लार्जर एक्सटेंट ऑन द पर्सनल कॉम्पिटेंसेस। एज अ रिजल्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो स्टूड फॉर द वर्कर डेवलपमेंट। वर्कर ट्रेनिंग वॉज एसेंशियल ऑल्सो टू लर्न द बेस्ट मैथड डेवलप एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द साइंटिफिक अप्रोच। राइट, वर्कर ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। और इंडस्ट्रियल इफिशियंसी जो होती है वो पर्सनल कॉम्पिटेंसीज में, तो कितना बढ़िया आपका पर्सोनल मतलब जो एम्प्लॉयज़ है वो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको कितना अच्छे से आप लोगों ने एनकरेज कर रखा है, इस चीज़ पर डिपेंड करती है इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। क्योंकि मैनेजर सिर्फ गाइड करते हैं, काम तो हमारे वर्कर्स ही करते हैं। राइट, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ दैट टेलर वॉज ऑफ द व्यू दैट द कंसर्न ऑफ एफिशिएंसी दैट कुड बी बिल्ड इन द राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय से स्टार्ट हो जाता है, एम्प्लॉय सिलेक्शन से। ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड, राइट, एंड देन वर्क असाइंड शुड बी सूट हिज और हर फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। ठीक है, आप जैसे कि मैनेजर है उसको हम डिसीजन मेकिंग का काम क्यों देते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर सुटेबल, और कोई वर्कर है तो उसको हम प्रोडक्शन का काम देते हैं। ठीक है ना, बिकॉज वो उसके अंदर सुटेबल है। तो आपको सिलेक्शन करते समय ही साइंटिफिकली सोच के सिलेक्ट करना है। राइट, नेक्स्ट इज दैट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी द एम्प्लॉय शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। एफिशिएंट एम्प्लॉय शुड प्रोड्यूस मोर
मोर एंड अर्न मोर, ठीक है। इस तरह से होना चाहिए कि अगर वो एफिशिएंट है तो उसको प्रोड्यूस भी ज़्यादा करवाइए और दीजिए भी ज़्यादा, ठीक है। दिस विल इंश्योर द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ये नहीं कि हम तो 8,000 में देंगे तो तेरे को जितना काम करना है तू कर, ठीक है ना, ऐसा नहीं, ठीक। जितना मांगता है दो और फिर काम उनसे उतना लो, ठीक है, क्योंकि इसी से क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होगी, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं सारे scientific principles, and if you have any doubt then do comment below and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.